गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी कनक हिंदी व्याकरण एवं रचना, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 वर्णमाला तथा मात्राएं। पिछले 2-3 दिन से बच्चों हमने हमारी भाषा ये पाठ पढ़ा और इसके बारे में जाना कि भाषा क्या है। अब हम आज जो पढ़ेंगे वो है वर्णमाला। और मात्राएं। ये हमारा पाठ 2 है। आज की डेट है 12/04/2021। ओके, तो वर्णमाला और मात्राएं। तो सबसे पहले हम वर्ण और वर्णमाला क्या है इसको समझेंगे। वर्ण माने अक्षर। वर्ण का क्या अर्थ है? अक्षर। अ से लेकर ज्ञ तक जो भी अक्षर हैं वह वर्ण कहलाते हैं। यानी वर्ण, ये वर्ण भी कह सकते हैं हम इसे और अक्षर भी कह सकते हैं। वर्ण अक्षर ये कितने हैं? ये देखो, ये अ से लेकर ज्ञ तक जो है अक्षर। अब इसमें अतिरिक्त व्यंजन भी है बच्चों, वो है अड़ और ढ़। ये कुल मिला के हमारे 52 वर्ड्स होते हैं। 52 अक्षर होते हैं, 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण क्या है? भाषा की एक सबसे छोटी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण जिसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट्स बोलते हैं। तो जैसे वर्ण है, जैसे क है, च है, हमने कोई भी वर्ण लिया, अब इसके हम, ये अपने आप में एक वर्ण है। तो भाषा की एक ऐसी इकाई जिसके हम और टुकड़े नहीं कर सकते। अब आपके मन में एक सवाल उठा होगा कि क को हम आधा भी तो लिख सकते हैं, पर हम जब क को आधा लिख रहे हैं तो इसका कोई अर्थ नहीं है। आधा जब लिखते हैं हम कि इसके साथ में यदि कोई और अक्षर जुड़ा हो, तब इस आधे अक्षर का अर्थ निकलता है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब इसकी परिभाषा बच्चों क्या बनाएंगे हम अभी मैं आपको बताती हूँ। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई कोई भी हो सकता है, जैसे क है, म है, च है, य है, कोई भी अक्षर। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वह वर्ण कहलाती है। जैसे क, म, च, य, कोई भी वर्ण। तो ये वर्ण है। एक है बच्चों वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह, माने अक्षरों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे एक माला है जिसमें हमने एक धागा है जिसमें हमने मोती पिरो दिए, तो वो क्या बन गई? मोतियों की माला। ये क्या हो गई? मोतियों की माला।
ठीक है, आप वर्ण समझ लिए बच्चों। ये डेफिनेशन मैं आपको असाइनमेंट में भेजूंगी, इसलिए आपको कॉपी में लिखना है। अभी हम समझ रहे हैं वर्णमाला क्या है। देखो, अभी हमने वर्ण समझा, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े हम नहीं कर सकते, वह वर्ण कहलाती है। अब हमारा है वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? वर्णों का समूह। वर्णों का समूह, समूह माने दल, ग्रुप। अब जैसे मैंने यहां बताया आपको, एक धागे में जब हमने मोतियों को पिरो दिया तो वो क्या बन गई? मोतियों की माला। इसी तरह वर्ण को जब हम क्रम में लिखते हैं, क्रम कैसे? अब जैसे लिखा क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ये जो वर्ण है, इनको जब हम एक क्रम में लिखते हैं, वर्णों का क्रम, वर्णों का क्रम माने सीक्वेंस से जब हम कोई लिख रहे हैं ये अक्षर, तो वो वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों का समूह क्या कहलाता है? वर्णमाला। तब हम इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? ये देखिए, वर्णों के समूह को वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब एक क्रम में जब वर्ण लिखे हैं तो हम उसे वर्णों की माला कहेंगे। जैसे मोतियों की माला, जब एक धागे में हमने मोती पिरो दिए तो वो मोतियों की माला हो गई। इसी तरह वर्णों को जब हम क्रम से लिखते हैं तो वो वर्णमाला कहलाती है। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन दोनों समझी। अब है बच्चों वर्ण के प्रकार, या फिर वर्ण के प्रकार हम पर ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है बच्चों स्वर, दूसरा है व्यंजन, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। ये देखो बच्चों, वर्ण, स्वर, व्यंजन। अभी मैंने आपको बोर्ड पर समझाए स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है। कहने का अर्थ है ये जो अ से अ तक जो स्वर होते हैं, इनको बोलने में हमें किसी और व्यंजन की सहायता नहीं लेनी होती है। जैसे देखो अ, ए, औ, अं, ये जो हम बोल रहे हैं ना, इसमें कोई भी व्यंजन मिक्स नहीं है। पर व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। इनको जब हमें बोलना होगा तो हम स्वर के बिना इनको उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे क, कोई भी व्यंजन बोले, हम च बोलें, म बोलें, सब में बच्चों क्या मिला है? अ मिला हुआ है। ये मैंने आपको बोर्ड पे भी समझाया है। तो हर एक व्यंजन में अ मिला है। अ मतलब स्वर मिला है। कोई भी व्यंजन स्वर के बिना अधूरा है। कहने का मतलब ये है
कि स्वरों को तो हम बोलते हैं जब उसमें किसी की सहायता लेने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जब व्यंजनों को हम बोलेंगे तो उसमें स्वर की हेल्प लेनी पड़ेगी। स्वर की सहायता के बिना, स्वर की हेल्प के बिना हम व्यंजन को उच्चारित नहीं कर सकते, प्रोनाउंस नहीं कर सकते। सही क्रम में लिखे या बोले गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अभी मैंने आपको समझाया वर्णों का जो सही क्रम है वो क्या कहलाता है, वर्णमाला। तो बच्चों वर्ण आपको स्वर और व्यंजन अभी समझ में आए। कल मैं इसको और डिटेल में समझाऊंगी कि स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं। अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप इतना ही समझें। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर मैंने समझाया आपको, जिनको उच्चारित करने में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, और व्यंजन जिनको उच्चारित करने में या बोलने में हमें स्वरों की हेल्प लेनी पड़ती है, यानी स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। तो अभी हम कल वाले वीडियो में इसे और अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।